आज तो पिकनिक का पूरा प्रोग्राम है और सामान का जो ज़िम्मा है वो मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। तो असल में ऐसा था कि गाड़ी मेरी मसरूफ़ थी, तो खैर बाइक भी जिंदाबाद, दोस्तों की गाड़ी है, उस पर गुजारा कर लेंगे। खैर ये आ गया हमारा सलाद सब्ज़ी, ये आ गई जनाब अली कढ़ाई, ये आ गया घी मसाला, और चलते हैं ऑफ कोर्स अफराशाब की तरफ। बस चिकन रह गई है, चिकन लेता हूँ, फिर उसके बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो जी चिकन वाली जगह पर आ गए। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ, ये बोर्ड ऑफिस के सामने है, तकरीबन 580 रुपये बड़ी ज़बरदस्त रेट पे मिल रहा है। और आपको पता है वैसे आम 700 750 रुपये रेट है, भाई जो है होलसेल पे देता है। और चिकन आपके सामने उठा के देंगे और ज़िबा करेंगे, और ज़बरदस्त है। अगर आप लोग लेना चाहें तो भाई होलसेल रेट है। मुझे चिकन लेने में थोड़ा टाइम लग गया, उधर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि लेट कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है सूरज भी आपके सामने गिर गया है, मगरिब करीब हो गई है, तो ज़ाहिर है गलती मेरी है, अब मैं लेट हो गया हूँ। खैर मेरी है भी और नहीं भी, चलें अभी उनके पास जाते हैं और वहीं से अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर आ गया, बाइक ये आ गई, सत्तार भाई भी मौजूद है। सत्तार भाई से हेलो। सत्तार भाई जो है आज हम लोगों ने उसको, खैर सत्तार भाई जो है जल्दी पहुँचे, हमारा सामान रेडी है, बस चलते हैं। और क्या, हमने गैस भरवानी थी तो हमने यहाँ से गैस भरवा ली, और ये रहा जी सुलेमान भाई बस रोटी ले रहा है, रोटी लेने के बाद हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू वाडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने अक्सर जो है बेरोज़गारी के ऊपर बड़े व्लॉग्स बनाती, तो सब कहते हैं कि यार क्या आपने फैक्ट्री खोली हुई है रोज़गार के लिए? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली हुई, सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए कहता हूँ कि यार बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और कुछ भी नहीं। देखो जनाब, तालीम जो थी वो इल्म हासिल करने के लिए थी, कि भाई जितनी भी तालीमात हैं वो इल्म हासिल करने के लिए था, और हमने उसे क्या बना दिया। 3 साल के जो बच्चे को है हम लोग जो है स्कूल में डाल देते हैं, और 3 साल से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं कि भाई वो अपनी एजुकेशन पूरी करेगा और अपने पाँव पे खड़ा होगा, और कल को वो जॉब करेगा। मतलब जो आपकी तालीम और इल्म है वो जॉब करने तक महदूद रह गई है, ख्वाह वो अब कोई भी तालीम हो, ठीक है ना। तो इस हवाले से कह रहा हूँ कि भाई पुराने ज़माने आप जाएं चेक करें, पुराने ज़माने में तालीम जो थी इल्म हासिल करने के लिए था, रोज़गार कमाने के लिए तालीम नहीं थी। अब आप सोचो, जो 3 साल का बच्चा है उसको जब स्कूल में डाल देते हैं तो उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि जी जॉब की लाइन में अभी से इसकी ट्रेनिंग जारी है, अपने पाँव पे खड़ा होगा, कल को अपना ख़र्चा ख़ुद उठाएगा। बहुत से पेरेंट्स की तो ये भी उम्मीद होती है कि भाई कल को हमारा ख़र्चा भी देर सवेर वो उठा लेगा। मेरी नज़र में हालांकि बच्चे को कारोबार सिखाना चाहिए, और उसको ये सिखाना चाहिए कि भाई पैसा कैसे कमाना है। अब आप सोचो कि भाई वो जॉब की लाइन में खड़ा है, अपने कागज़ जमा कर, अब उसे मिले या ना मिले। और एक और बात भी है तालीम के हवाले से, अगर कोई बच्चा जो है तालीम में अच्छा है, उसका मेमोरी कार्ड अच्छा है, चलो वो तो कामयाब हो जाएगा। जो तालीम में कमज़ोर निकला, जिसका माइंड सेट कहते ना अल्फाजों में बड़ा नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? जा रहे हैं चक्कर के लिए, लोगों को चक्कर देखना है, तुमने तालीम क्यों बता रहे हो? मैं तालीम के लिए, यार मैं तो ये मैं कारोबार बता रहा हूँ कि भाई एक दूसरा बता रहा हूँ, ये मेमोरी कार्ड क्यों बोला? मेमोरी कार्ड क्यों बोला? लोगों की गालियाँ पढ़नी है। ये मेमोरी कार्ड क्यों बोला? मेमोरी कार्ड मतलब जिस बच्चे का हाफजा जिसको कहा जाता है, तो मेमोरी को बोलते हैं। तो मेमोरी जिसकी अच्छी होती है वही कामयाब है ना, उसमें टैलेंट है या नहीं है। बस क्यों बोला? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेमोरी कार्ड डलता है। बोला, मैं ये कहना चाह रहा था। क्यों बोला? अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बस वापस शुरू से करो। नहीं, ये शुरू से तो नहीं जाएगा, ये रिकॉर्डेड है, ये तो मैं डाल दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, देखो अफराशाब, कि एक बच्चे का मेमोरी कार्ड चेक किया जाए, उसका टैलेंट, उसकी जो फितरत है उसको नहीं देखा जाता, बस उसको मेमोरी कार्ड के ऊपर, मतलब जो उसकी मेमोरी है, अगर उसको सवालात जवाबात आते हैं तो जनाब अली, उनको भी पता है। नया बताओ, नया क्या है, लेटेस्ट क्या है, ये उनको भी पता है। जो किताबी बातें नहीं करते हैं। अच्छा। भाईजान बंद करो इसको यार, ये तेरे सन 47 के डायलॉग। किताबी बात, वो भी ठीक है, लेकिन आखिर व्लॉग में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग डालना है ना यार। किताबी बातें मत करो, किताबी बातों से लोग बोर होते हैं। कोई नई बात करो दस्तकी, बंद करो इसको, बंद। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा इस चीज़ को तो तस्लीम करते हो, पुराने ज़माने में अगर बादशाह भी हुआ करते थे उनको हुनर सिखाया जाता था। ये तो नहीं पता चला यार बात तालीम था, क्यों नहीं था उस टाइम? था भाई, आखिर खत्तो खतुबात कैसे किया करते थे?
उस टाइम होशियारी थी, होशियारी तो थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको हुनर दिया जाता था कि कल को अगर हुनर नहीं था, वो गुलामी वो भी था। सीखता था, लेकिन हुनर जैसे लकड़ी हुनर नहीं था भाईजान, सुनो गुलामी था। वहाँ पे लकड़ी तराशना यार, लकड़ी तराशना, अंगूठी बनाना, पुराने जो तुर्क उतारना बादशाह है। के पास चले जाओ, भाईजान वो करते थे। तलवारें बनाता था। हाँ तो ये हुनर था ना तलवार बनाना। तो ये पढ़ाई में तो नहीं आता ना। ये रस चेक करो यार, पढ़ाई ये में नहीं आता, संभव हुनरमंद बताना था। इसको। मैं कह रहा हूँ हुनर सिखाया जाता था, वो पढ़ाई इल्म अलग है, हुनर एक चीज अलग है। गुलाम थे सारे, यानी उनको आप उनसे बादशाह कैसे गुलाम था? जैसे वो तुमको हुनर सिखा देंगे। नहीं नहीं, बादशाह कैसे गुलाम था ये कह रहे हैं? बादशाह नहीं, बादशाह जो आप कह रहे हो कि बादशाह पुराने बीवी का जमानों में गुलाम था। बादशाह तो वाकई बीवी का गुलाम था। आप कह रहे थे कि पुराने जमानों में हुनर उनको सिखाया। हुनर सिखाया जाता था। हाँ। हुनर नहीं था, उसको हुनर का नाम नहीं दिया जाता है, वो लेबर वर्क था। लोगों को जो है वो लेबर के काम से आहिस्ता आहिस्ता भाई, ये नीचे आ जाएंगे, मुफ्त में तवान हमें देना पड़ेगा। हमें क्यों देना पड़ेगा, खुद आ रहे हैं। तो बोलेंगे कि आपने हमें नीचे दिया ना। यानी इस चीज बच्चों को- एक चीज और क्या बड़ों को चुपते ना, एक चीज और भी मानो, ठीक है? देखो आज के माशरे के अंदर ये भी निसाब है, इसी तरह ये पढ़ाई के हवाले से ही मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले अगर कोई किसी का इंट्रोडक्शन कराता है, नाम पूछता है जी इसका नाम ये है, ठीक है, उससे फिर उसका ओहदा पूछा जाता है कि आप क्या करते हो। तो जो उसका ओहदा होता है उसी हिसाब से जो है उसको इज्जत भी उसी हिसाब से मिलती है। बोलो ये झूठ है? भाईजान ब्लॉग की बात करो। मैं व्लॉग की बात कर रही हूँ, व्लॉग चल रहा है। मैंने कहा कि भाई माशरे में हैं? बच्चा उस वक्त वो ही मोटरसाइकिल। लग गया। हाँ, अच्छा, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मेरी जान, जो कमज़ोर जहन का, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर वो कहाँ जाए? ये सवाल गलत है। अगलों को भाषण नहीं सुना। भाषण नहीं सुना यार, एंटरटेनमेंट ही है ना, ये भी एंटरटेनमेंट है या नहीं है? आखिर नहीं है। नहीं है। अगले बोर हो रहे हैं यार, उनको कुछ फनी दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ। जाने मैं ऐसे करता हूँ, आप वो क्या बोलते हैं, डमरू नहीं है, डमरू लो, तुम जिंगल अला बन जाओ। आप वो डमरू बजाओ, मैं नाचता हूँ, फिर यही हल है। चले जी, अभी रात का टाइम हो गया। अभी मैंने आपको कहा था ना कि हम लेट हो गए हैं, और लोकेशन हमारी अगेन एंड अगेन सेम है, क्योंकि कहाँ जाए, कोई जगह है नहीं। इससे बेहतर जगह फ़िलहाल हमें नहीं मिल सकती। इन्होंने आज थोड़ा सा खींच ली मेरी टांग, तो उसमें सीन ये था कि भाई टिकटॉक वाले भी अजीब हैं। मैं अपना व्लॉग जब अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे जो है ये कम्युनिटी गाइडलाइन दे के जो है रिमूव कर देते हैं। और दूसरा सीन ये है कि भाई आपके सामने टिकटॉक पे कितनी वल्गर से वल्गर वीडियो जो है वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो रिमूव नहीं होती। मेरा व्लॉग बड़ा नॉर्मल सा होता है, आपके सामने है, साफ शफाफ, लेकिन उसके बावजूद ये रिमूव कर देते हैं। अब इनके साथ क्या करूं ये बताओ। हमने ये जगह स्पॉट कर ली है, हालांकि जगह बहुत और भी है, लोकेशन आपने देखी हुई है। यहाँ पे आ गया जी हमारा किचन का सामान, आप कह सकते हो, कढ़ाई वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आते साथ ही हमने सिर्फ सामान वहाँ पे रखा है, और हमारी जो लूडो है वो स्टार्ट हो गई है। सुलेमान भाई अगेन और अफरोज साहब भाई जो है आपस में साथी हैं। वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक ठाक। तो सत्तार भाई और मैं साथी हैं, मारने के लिए तैयार। वालेकुम सलाम। सुलेमान भाई ने तो बोलते हैं हथियार पहले ही हाथ में पकड़ लिया, बस ज़फ़रानी कहवे के साथ। ज़फ़रानी कहवे के साथ। तो जनाब मेरे भाइयों, अजीज भाइयों, ये गंजी बला जो है फिर से हार गई है। बीच में पॉइंट भी मारा था। ये तो अभी पहला गेम शुरू हुआ है। अच्छा। पहला गेम में अगर कोई हार जाए कोई अच्छा, मसला और नहीं। अगर दूसरे में हार गए फिर? क्या अभी ये पहाड़ से अपने आप को फेंकेंगे थोड़ी? ये देखो गंजी बला को कितनी बातें आती है। दूसरी गेम खेलेंगे। कैसे, जीत गए या नहीं जीते? यार अलब नहीं रहा, बस अल्लाह मेहरबान। हाँ सतार, किसकी वजह से आ रहे? हमारी लूडो बंद हो गई क्योंकि अब खाने का टाइम है। तो अब जो हमने कढ़ाई रख दी है। अफरोज साहब भाई जो है अदरक लहसुन काट रहा है, तो बस अब इसको बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि भाई हम बोलते ना मर्द की बने हुए हाथ की कढ़ाई कैसी होती है। अभी खत्म हो गया मेला। अल्लाह, मेला तो ख़त्म हो गया। अब सीन ये है कि ना कढ़ाई की वीडियो बनाई जब कढ़ाई बना रहे थे, ये तो आपका ना लूडो का कोई सही वो बनाया। बस आज का दिन अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो। पहले कौन से इतने सब्सक्राइबर है भाई। वहाँ से तो हम निकल आए थे और यहाँ पे हम आ गए हैं अगेन वी ड्रिंक पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सुलेमान भाई जो फ्रंट पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये रहे जी ओनर हैं, और उनकी मेहरबानी से जो है हम आ जाते हैं, थैंक्स टू हिम। तो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिसने अब तक ट्राई नहीं किया वो आए और कहते हैं ना टेस्ट बिल्ड करे अपना, क्योंकि इट्स न्यू इन दी सिटी। और फ़िलहाल तो बेस्ट चल रहा है। ये रश भी आप देख सकते हैं,
बाकी लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो दी थी, कुछ लोग कह रहे थे कि जी ऐसा है वैसा है। खैर आप आओगे आपको ख़ुद पसंद आएगा। मुख्तलिफ ड्रिंक्स हैं, कभी किसी पे टेस्ट बनता है कभी किसी पे नहीं बनता है। आपको चाहिए कि आप सारा टेस्ट करें। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है भाई। हमने तो मंगवाई थी जी इनकी कॉफ़ी और बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने तो टेस्ट की है, मैंने कहा चलें आप लोग को ज़रा शेयर कर दूं। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी मिलती है, अगर कोई कॉफ़ी लवर है तो वो यहाँ पे आ सकता है। कहाँ पे? वी ड्रिंक पे। और आपको मैं शर्तिया कहता हूँ कि कोयटा में फ़िलहाल जो सबसे बेहतरीन कॉफ़ी मिल रही है वो वी ड्रिंक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं 110% कहीं पे भी एक्यूरेट नहीं हूँ, इंसान हूँ, बशर हूँ, गलती हो सकती है। और आप कमेंट करके मुझे दुरुस्त कर भी सकते हैं और इस्लाह भी कर सकते हैं। आप मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।